नमस्कार, मैं हूं सुनील सुराकर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज हिंदी। फिलहाल मैं भालूनी पुलिस चौकी के प्रांगण में हूं। खास करके कुछ ऐसा वाद विवाद हुआ था जिसकी वजह से सम्राट बागुल की शिव सम्राट फाउंडेशन है, कहीं ना कहीं उस बात को लेकर, गंभीरता को लेकर, एक गंभीर विषय को लेकर भालूनी चौकी के सीनियर पीआई शैलेंद्र नगरकर के पास शिकायत दिए, निवेदन पत्र दिया। आखिरकार निवेदन पत्र क्या है आपको दिखा देता हूँ। सम्राट जी, जिस तरह से आपने एक शिकायत और एक निवेदन पत्र दिया है, किस विषय पर वो निवेदन पत्र दिया गया है, उसका कुछ खुलासा कीजिए। सबसे पहले जय महाराष्ट्र। मैं सम्राट बागुल। मलाड पश्चिम मालवनी में जो गतिविधियां होती है, अवैध भरनी, डेब्रिज, इसके ऊपर मैं अपनी आवाज उठाते रहता हूँ। और आप देख सकते हैं मालवनी चर्च में जितने भी पेड़ है उनको भरनी करके उनको दबाने का काम चालू है। और ये जो डेब्रिज माफिया है यही पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। मैंने आवाज उठाई है कि उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और मैं निरंतर इन पे मनपा के माध्यम से, मालवनी पुलिस स्टेशन के माध्यम के पठारीवाड़ी के यहाँ से निकल रही है डेब्रिज भरकर, और मालवनी गांव जाने वाली थी। जो पर्यावरण जो भूमि मैंने जहाँ पे वीडियो बनाया था आप देख सकते हैं, वहां पे वो नष्ट करने के लिए वहां पे जा रहे थे। तो मैंने और बीएमसी के माध्यम से मैंने उसको पूछा, मगर गाड़ी इतने जोर से थी कि वो चले गई थी वहां से। मगर हमने उसका पीछा किया, अपनी जान की बाजी लगाकर हमने उसकी गाड़ी पकड़ी और मेरे वाहन चालक का वीडियो बनाया। क्या है ये गाड़ी किसकी है और ये गाड़ी में भरनी तू कहां से लाते, बस सीएनडी परमिशन है क्या? वाहन चालक ने ऐसा बोला कि मेरे पास कोई भी परमिशन नहीं है, और प्रवीण नामक जो व्यक्ति है वो ये सब कर रहा है, मतलब ये भरनी कर रहा है और डेब्रिज का काम कर रहा है। आपके निवेदन पत्र में आपने लिखा है कि प्रवीण ननावड़े जो व्यक्ति है उसने आपको धमकी दिया, वो शिवसेना का शिंदेगढ़ का शाखा प्रमुख है, वार्ड नंबर 32 से। क्या लगता है शाखा प्रमुख की फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, शाम को मैं यहाँ पे आया कुछ काम से, तो यहाँ पे प्रवीण नलावड़े नाम का जो व्यक्ति था वो यहाँ पे आया, मुझे अवगत कर दूंगा। मैंने बोला पर्यावरण का विषय उठाना क्या गलत है? डेब्रिज का विषय उठाना क्या गलत है? तू भरनी माफिया, मुझे आज पता चला तू एक शाखा प्रमुख था, मगर तू आज भरनी माफिया है। और वो जो तेरी 2 गाड़ी चल रही है वो तेरी है, मतलब प्रवीण नामक का व्यक्ति, प्रवीण नलावड़े जो शिंदेगढ़ का शाखा प्रमुख है, यही अवैध भरनी और डेब्रिज कर रहा था। और यहाँ पे हमारी वहां पे मुझसे वाद विवाद हुआ, और इसकी मैंने आप देख सकते हो आज शिकायत दी पत्र के माध्यम से। उसके बाद ये देख सकते हैं प्रवीण नलावड़े की गाड़ी है, कैसे पर्यावरण को नष्ट करके सब पर्यावरण नष्ट करा। और देख सकते हैं क्या इसी प्रकार से, और ये एनसी हुई बाद में। और कल भी साहब ने उसके ऊपर एनसी ली और मुझे कहा गया था कि आप एप्लीकेशन कर दो, उसके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। आज मैंने मेरे संगठन के जो लोग थे उनके साथ मिलकर मैंने नगरकर सर है, शैलेंद्र नगरकर सर, उनसे मिला, उनको निवेदन दिया। मैं बोला ऐसे डेब्रिज माफिया, गुंडेगिरी जो पर्यावरण नष्ट करे, इनके ऊपर कड़क से कड़क कानूनी कार्रवाई की जाए। सागर जी, आप भी समाज के हित के लिए आप काम करते हैं, क्या लगता है समाज सुधार के इनके ऊपर धमकी देना, उनके ऊपर अंकुश लगाना, ये कितना जायज है? अंकुश तो लगाना ही पड़ेगा। आज एक समाज सेवक पे अगर ये लोग मारने की कार्रवाई करे, कल 100 अन्य लोगों पे ये लोग कर सकते हैं। अगर इनको आज ये अगर इन पे कार्रवाई नहीं की जाए तो ये और भी बढ़ जाए कि लोग सिस्टम से बढ़े। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, अगर ये सिस्टम से बढ़े, प्रशासन से बढ़े, तो फिर प्रशासन का ही के लिए क्या इनके ऊपर योग्य कार्रवाई नहीं होगी? मैं तो प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि इन पर जल्द से जल्द योग्य कार्रवाई हो, और जितने भू माफिया इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी दर्जे की है। कहीं ना कहीं ये जो भारत का जो चौथा स्तंभ कहता है पत्रकारिता क्षेत्र, उस तरह से यही श्रृंखला में प्रवीण ननावड़े ने मुझे व्हाट्सएप पे धमकी दी थी कि तुला बगून लेना, तुला मारना नहीं, इस तरह की व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था। क्योंकि मैंने उसकी काफी बार निःशुल्क मैंने उसकी खबर दिखाई थी कि वो भी समाज के हित के लिए काम करता था। मगर आज भरभी माफिया, डेब्रिज डालने वाला माफिया सामने खुलकर आया है। सम्राट जी, जिस तरह से आपने निवेदन देने के बाद क्या लगता है इनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होना चाहिए, और जिस तरह से गांधी परिसर में इतने बड़े पैमाने पे जो तालाब थे उसको भरनी डाल कर बुझाने का काम करने वाले डेब्रिज और भरनी माफिया, उस बारे में क्या करेगा? जितने भी जो सरकारी फ्लॉट होते हैं उसके ऊपर डेब्रिज करने का काम ये डेब्रिज माफिया करते हैं, और भू माफिया उसके ऊपर घर बना के वो लाखों रुपए में बेच देते हैं। इससे जो गरीब जनता होती है उन लोग के ऊपर अन्याय होता है, उनके घर टूट जाते हैं। मगर अंत में क्या होता है, ये जो डेब्रिज माफिया है ये पैसे कमा कर ये तो निकल जाते हैं, और इसी प्रकार जो गरीब जो जनता है उनके घर तोड़ते हैं और उनका छत निकल जाता है। मैं शिंदेगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी से गुहार लगाता हूँ क्या इसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई वो भी करे, और इसको तुरंत शाखा प्रमुख पद से हटाया जाए। ऐसे डेब्रिज माफिया को, ऐसे गुंडेगिरी करने वाले भाषा के ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत इनके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है, नहीं तो समाज में मतलब गतिविधियां फैलाएंगे और
और लोगों को धमकी देने का काम करेगी। खास करके जिस तरह से मुझे जिस तरह से व्हाट्सएप पे धमकी दी थी, आपकी शिकायत मैंने आपको उसके बारे में कंप्लेंट आपके साथ में दिखी थी। प्रवीण सुनील ननावड़े करके व्यक्ति है जो शाखा कुंभ के, उसे पत्रकार की जो आवाज है जो जनता तक पहुंचती है उसको दबाने की कोशिश की गई। आपने आपके निवेदन में वो मेरा जिक्र किया, मेरा नाम लेके सुनील सुराड़कर को धमकी देने के बारे में। एक पत्रकार का पैसा होता है कि जनता की आवाज बुलंद करना है, जनता की आवाज शासन प्रशासन दिल्ली से लेकर दिल्ली तक बात पहुंचाने का काम करने के लिए दबाने की कोशिश कर रहा है। उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं बाबा साहब के संविधान को मानता हूँ और बाबा साहब के संविधान को जो मैं मान के उसका अनुयायी करता हूँ, उसका पालन करता हूँ। कलम 21 अनुसार वो कहना मुझे वीडियो क्यों बनाया मैंने, मतलब अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, हम किसी का भी वीडियो बना सकता है। जो गलत काम करेगा उसको वीडियो कोई भी बना सकता है। और जो पत्रकार के ऊपर जो धमकी देता है, ये धमकी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी 2 करोड़ की धमकी है और इससे इसका ही नुकसान होने वाला है। और पत्रकारियों की धमकी के ऊपर मैं उसका खंडन करता हूँ, क्योंकि लोकशाही का चौथा स्तंभ है और जो सत्य की आवाज उठा रहे, ये सत्य की आवाज उठाने वाले का अगर कोई इसके ऊपर धमकी देता है तो मैं उसका जाहिर निषेध करता हूँ और ऐसे भरणी माफिया और डेब्रिज माफिया के ऊपर कड़क से कड़क कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार और समाज सेवक जब काम कर रहे, डेब्रिज के ऊपर भरणी माफिया पे काम करे, भू माफिया पे काम करे, इनको पकड़ रहे, तो मालवनी पुलिस स्टेशन क्या कर रही है, मालवनी पुलिस स्टेशन के अधिकारी क्या कर रहे हैं, मिल स्पेशल क्या कर रहे हैं, उनके जो अमलदार होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनका सब काम है, ये काम हमारा नहीं है। मगर प्रशासन को लेकर ये सब काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मालवनी पुलिस स्टेशन के ऊपर संदिग्ध आरोप लगाता हूं, अगर मेरी जान को कोई भी खतरा हुआ तो इसमें मालवनी पुलिस स्टेशन के सब अधिकारी जवाबदार हो गए। और जो पत्रकार है सुनील सुराड़कर, इसके ऊपर भी अगर घटना होती है तो तुरंत इसके उन लोगों के ऊपर कायदेशीर कानूनी कार्रवाई उन पे एफआईआर होना चाहिए। कहीं ना कहीं सम्राट बाबुल का स्पष्ट कहना है कि प्रवीण ननावड़े जो वार्ड नंबर 32 का शाखा प्रमुख है संजय गढ़ से लेकर, उसने जो गिरोही हरकत पत्रकार के साथ में और समाज सेवक के साथ में की, उसको कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अंकुश में लेकर उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की, ऐसी उनकी मांग है। ये मांग कितनी जायज है ये देखने की बात होगी। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सुराड़कर।